और बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद से ही हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार रात को भी एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने इमारत में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो बुलडोजर चला दिया गया और साथ ही साथ भड़काऊ नारे लगाए गए, भाषण दिए गए। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ पर शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि ढांचा तो मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास नहीं। पिछले 6 महीनों से नफरत की आग में धधकता बांग्लादेश अपनी अस्मिता, विरासत और राष्ट्रीय गौरव की पहचान को भी जमींदोज करने पर आमादा है। चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहर को मिटाने की साजिश में अंतरिम सरकार भी बराबर की शरीक दिखाई दे रही है। बुधवार को रात के अंधेरे में जिस तरह भविष्य के राह में हिंसा का पेट्रोल छिड़का गया, उसमें एक तबके के अतीत के बदले की भावना भी साफ जाहिर होती है। इस उन्मादी भीड़ को खाद पानी मिलने में बांग्लादेश की नई दोस्ती का बड़ा हाथ होने का शक जताया जा रहा है। एक मुल्क के खिलाफ नफरत के जहर ने इन दंगाइयों के हाथों से पत्थर छीनकर बुलडोजर की स्टीयरिंग थमा दी और जब ये विनाशकारी दानव निकला तो सिर्फ अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर ही नहीं बल्कि अपनी आज़ादी की जड़ को भी कुचल डाला। बंगबंधु के ढाका स्थित धन मंडी 32 आवास का नामो निशान ही मिटा डाला। परेशान करने वाली बात यह है कि कट्टरपंथियों का ये तांडव सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होता रहा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने निर्वासन के 6 महीने पूरे होने पर अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थी। इसके विरोध में 24 रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के एक छात्र संगठन ने 9 बजे रात में बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। हिंसक भीड़ 8 बजे ही मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर बुलडोजरों का काफिला पहुंचा और राष्ट्रीय संग्रहालय अपने अतीत को समेटे उन्मादियों की कब्रिस्तान में दफन हो गया। राजधानी में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ती देख सेना भी आई, लेकिन मसलहत का हाथ बांधे खड़ी रही। इसके अलावा कुलान में शेख हसीना के रिश्तेदारों के घरों पर भी घृणा का बुलडोजर चला। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अन्य नेताओं के घर भी इसकी जद में आए। साथ ही अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। शेख हसीना ने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या इसी घर में हुई थी। इसके बाद इस घर को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया था। पिछले साल 5 अगस्त को ये संग्रहालय भीड़ तंत्र का शिकार हुआ था। तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी। तब से ये घर वीरान पड़ा था।